इजराइल जैसा छोटा सा देश, इत्तू सा देश, जिसे आप दिल्ली की आबादी में अगर फिट करने बैठिएगा तो इसमें से तीन तीन इजराइल निकल आएंगे। सोचिए, इतना छोटा सा देश है इजराइल, और यह छोटा सा देश चार चार ऐसे दुश्मनों से एक साथ भिड़े बैठा है जो इजराइल को हर कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इजराइल को खत्म करने का सपना 70 साल से उसके दुश्मन देख रहे हैं, और वो सपना आज तक वो पूरा नहीं कर पाए, और ना ही ये सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि खात्मे की बारी अब इजराइल के दुश्मनों की है। हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों की लंका लगा रखी है इस वक्त इजराइल ने, और हमास हिजबुल्लाह के साथ साथ अब इजराइल के सीधे निशाने पर है ईरान, जिससे इजराइल को 2 दिन पहले हुए मिसाइल अटैक का बदला भी लेना है। कल से यह बात चल रही है कि इजराइल अब अटैक करेगा, अब अटैक करेगा। कल की रात निकल गई, क्या आज की रात इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, या फिर इजराइल को किसी खास टाइमिंग का इंतजार है? वो खास टाइमिंग क्या हो सकती है? इजराइल क्या करने वाला है? ईरान की कौन सी कमजोरी इजराइल के हाथ लग गई है? आज आपको यह सब बताऊंगा पाठशाला में। यह भी बताऊंगा कि क्या इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान परमाणु युद्ध भी शुरू कर सकता है क्या? क्योंकि इजराइल पर ईरान ने जोश जोश में हमला तो कर दिया, लेकिन अब घबराहट उसे हो रही है कि इजराइल पता नहीं कब ठोक दे, कैसा हमला कर दे। कल की रात तो ईरान की किसी तरह से निकली, आज दूसरी रात है, और ईरान में डर बहुत है कि कहीं आज ही इजराइल कुछ बड़ा हमला न कर दे। क्योंकि ईरान ने जैसे ही इजराइल पर मिसाइल दागी थी, वैसे ही लोग ये कहने लगे कि ईरान तो गया, गलती कर दी बॉस ईरान ने। इजराइल और अमेरिका उसे छोड़ेंगे नहीं। लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल क्या करेगा और कब करेगा। क्या ईरान पर इजराइल मिसाइलें बरसाएगा? क्या उसके लीडर को नसरल्ला की तरह जमीन में दफन कर देगा? क्या हिजबुल्लाह की तरह ईरान में मोबाइल फोन में धमाके शुरू हो जाएंगे? क्या ईरान के परमाणु फैसिलिटी को तबाह करेगा इजराइल? क्या ईरान के तेल और गैस के भंडार को बर्बाद कर देगा? यानी इजराइल के पास विकल्पों की कमी नहीं है, उसके पास दुश्मनों को खत्म करने के 101 तरीके हैं। ऐसे ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को पाताल में भी घुस के मार सकते हैं। लोगों को लग रहा है कि इजराइल के पास इतने विकल्प हैं, उसमें से कोई एक विकल्प चुनना है। बताइए कौन सा विकल्प लॉक किया जाए? हो सकता है इजराइल आज रात को ही ईरान को धुआं धुआं कर दे। हो सकता है इजराइल ईरान को ऐसी जगह चोट दे जहां ईरान ने सोचा भी ना हो। इजराइल एक्शन लेगा, ये तो तय है। उसे क्या एक्शन लेना है, उसने इसकी भी प्लानिंग पहले से की हुई हो, क्योंकि इजराइल वो देश है जो एक साथ कई स्टेज की प्लानिंग करता है। वो ये नहीं बैठा रहता कि अच्छा मैंने लेबनान को ठोक दिया, वहां पर नसरुल्लाह को मार दिया, अब ईरान आया है तो मैं क्या करूं। उसको पता था कि मैं नसरुल्लाह को ठोकूंगा, मैं वहां पर लेबनान में जो है आतंक का खात्मा करूंगा, तो सबसे पहले उछल के ईरान ही आएगा। और जो पेजर धमाका करने के लिए 2 साल पहले से इजराइल प्लानिंग कर सकता है, वो बिना प्लानिंग के बैठा होगा कि ईरान आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन जब इजराइल एक्शन लेगा ना बहुत, तो दुनिया को पता चलेगा। इजराइल अभी इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार कर रहा है? दुनिया यही सोच सोच के परेशान है। सबको लग रहा है कि क्या इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, ताकि एक बार में ही किस्सा निपट जाए। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है, इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि ईरान ने इजराइल पर पहले जो हमला किया था, उस हमले पर इजराइल ने कैसा जवाब दिया था। अप्रैल से अब तक इजराइल पर ईरान 2 बार अटैक कर चुका है। पहला हमला अप्रैल में ईरान ने तब किया था जब इजराइल ने हमास के चीफ को तेहरान में मार गिराया था। दूसरा हमला 2 दिन पहले ईरान ने तब किया जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, उसमें ईरान ने 120 मिसाइलें और 170 ड्रोन से हमला किया था। दावा किया गया था कि इजराइल के एक मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। अप्रैल में ईरान का जो हमला हुआ था, उसका जवाब इजराइल ने ईरानी वायुसेना के अड्डे पर अटैक करके दिया। इसमें ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बार इजराइल का जवाब अलग होगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया और 180 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर गिराए। वैसे तो ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल में कोई बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई। ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिए थे और मार गिराए थे। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रैटेजिकली अटैक किया था और तेल अवीव में इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को टारगेट किया। पहले तो इजराइल ने इस बात का खंडन कर दिया कि उसके किसी मिलिट्री बेस को ईरान के अटैक से नुकसान पहुंचा है। लेकिन अमेरिका से इसकी पुष्टि हो गई कि इजराइल के एक मिलिट्री बेस, जहां पर F-35 लड़ाकू विमान खड़े थे, वहां पर कुछ नुकसान हुआ। लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ।
ईरान के ऐसे हमले का जवाब तो इजराइल देगा ही देगा, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई। लेकिन ईरान को इजराइल कब जवाब देगा, कैसा जवाब देगा, यह अभी क्लियर। हो सकता है कि इजराइल का प्लान रेडी हो, सिर्फ उस प्लान पर एक्शन लेने की टाइमिंग तय की जा रही है। क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कल एक बड़ी बैठक की थी। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में इजराइल के सुरक्षा प्रमुखों के साथ बाकायदा मीटिंग की। उस मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में इजराइल ने ईरान को निपटाने का प्लान फाइनल कर दिया और किसी भी वक्त प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब उस इलाके की किस्मत इजराइल के हाथ में है कि वो ईरान पर जवाबी हमले का कौन सा तरीका चुनेगा। इसी तरीके से तय होगा कि यह युद्ध किस तरफ जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ईरान के हमले का इजराइल ने जो जवाब दिया था, उसमें इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस पर बगैर ईरान को टारगेट कर लिया था। लेकिन इस बार बहुत मुमकिन है कि इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के एयर स्पेस में घुसकर वहां हमला कर दें। बहुत लोग यह मान रहे हैं कि इजराइल ईरान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करेगा और वहां के मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा, क्योंकि भले ही ईरान ने बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्राइक की, जिसमें उसने अपने लोगों को खुश भी कर लिया और इजराइल का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो भी ईरान की तरह कोई हमला करेगा जिसमें ईरान को बहुत बड़ा नुकसान ना हो। इजराइल सिर्फ मैसेज नहीं देना चाहेगा, बल्कि अपनी ताकत भी दिखाना चाहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान इजराइल आमने सामने लड़ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि ईरान और इजराइल की लड़ाई प्रॉक्सी वॉर के जरिए होती थी, लेकिन अब मामला सीरियस हो गया, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है। इजराइल में यह कहा जा रहा है कि सारे ऑप्शन खुले हैं, सारे ऑप्शंस पर चर्चा हो रही है कि ईरान को कैसे और कहां जख्म दिए जा सकते हैं। क्या ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को तबाह किया जा सकता है? क्या ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह किया जा सकता है? और क्या ईरान के परमाणु केंद्रों पर भी अटैक हो सकता है? इजराइल के पास और भी विकल्प है, जैसे वो ईरान के मिलिट्री बेस को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर सकता है, वो ईरान की सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों को खत्म कर सकता है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को टारगेट कर सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल के सीधे टारगेट पर है, वहां भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा ईरान की पोर्ट सिटी और नेवी बेस बंदर बुशेहर, इस पर भी अटैक हो सकता है, यह भी माना जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। कल तेहरान में नसरल्लाह की शोक सभा होगी। नसरल्लाह की शोक सभा में आ सकते हैं खमेनी और इजराइल के सीधे टारगेट पर है खमेनी। ऐसे में कल की यह शोक सभा बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्या इजराइल इसी शोक सभा का इंतजार कर रहा है जहां खमेनी आए और उन पर हमला हो और उन्हें खत्म किया जा सके? नसरल्लाह पर हमले के बाद से ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी सेफ लोकेशन में, और कहा जा रहा है कि कल जुमे की नमाज के बाद वो नसरल्लाह के लिए रखी गई शोक सभा में सार्वजनिक तौर पर दिख सकते हैं। ऐसे में यह आशंका भी बढ़ गई है कि क्या इजराइल इसी मौके का इंतजार तो नहीं कर रहा? क्या इजराइल कल ईरान पर हमला करेगा और खमेनी को खत्म करेगा? इससे पहले इसी साल अप्रैल में हमास चीफ हानिया की मौत पर भी शोक सभा हुई थी, जिसका नेतृत्व खमेनी ने ही किया था। यह उस वक्त की तस्वीर है। मौके पर काफी भीड़ थी। ऐसे में यह सवाल है कि क्या इसी भीड़ का फायदा कल इजराइल उठाने वाला है? और यह याद रखिएगा कि हमास के चीफ को ईरान में घुस के मारा था, तो इसलिए इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कहीं भी घुस जाना, किसी को भी निपटा देना। ऐसे ही एक मौके पर खमेनी पर हमला हो भी चुका है। बात 27 जून 1981 की है, जब तेहरान की अबूजर मस्जिद में खमेनी कुछ बोल रहे थे। ये उनकी पुरानी तस्वीर है खमेनी की। तभी उनके सामने रखे टेप रिकॉर्डर के ऊपर रखा बम फट गया और हमले में खमेनी घायल हो गए थे। ये तब की बात बता रहे हैं आपको, 1981 की। तो जब 1981 में इजराइल ऐसा कर सकता है, तो सोचिए बाद में क्या हो सकता है। इजराइल के पास ईरान से बदला लेने के ऑप्शन बहुत, लेकिन इजराइल कौन सा ऑप्शन चुनेगा, वो क्या करने वाला है, ये तो सिर्फ इजराइल ही जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और चुप बैठा है। इजराइल का धूम धड़ाका चालू है। ईरान के दो हाथ हमास और हिजबुल्लाह, दोनों को इजराइल और भी ज्यादा ताकत से तोड़ रहा है। अभी इजराइल का फोकस लेबनान पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देने की जो कसम इजराइल ने खा रखी है, उस कसम को इजराइल पूरा कायदे से निपटा रहा है। लेबनान में घुसकर इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह अभी भी कर रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल हमले कर रहा है। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के कई आतंकी और लीडर हैं जिन पर इजराइल हमले कर रहा है। ऐसे एक हमले में इजराइल ने नसरुल्लाह के दामाद को भी निपटा दिया।
यानी पहले ससुर जी ऊपर गए, अब दामाद जी ऊपर चले गए। नसरुल्लाह का दामाद हसन जफर कासिर सीरिया के दमस्क में मारा गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह का दामाद मारा गया है। नसरुल्लाह के बाद हसन जफर कासिर हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर था। हसन जफर कासिर की मौत से हिजबुल्लाह लीडरशिप लगभग खत्म हो गई। हसन जफर का भाई मोहम्मद जफर कासिर भी बुधवार को बेरूत में मारा गया था। यानी नसरुल्लाह, उसका दामाद, दामाद का भाई, सब मारे जा रहे हैं। यह है इजराइल, देखने में इत्तू सा देश, लेकिन उसका हौसला इतना बड़ा है।